काशी का वास मिल जाए ना, मरता है उसे बोले बाबा खुद गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र देने के बाद बोले बाबा उसके कान को मोड़ देते हैं। बोले बाबा काशी में मरने वाले व्यक्ति को गुरु मंत्र देते हैं, इसलिए काशी में मरना मान लो कि हमारे जीवन का सफल हो गया। हमारा जीवन जो है वो जन्म मरण से हम मुक्त हो गए। काशी में मरने वाला व्यक्ति जिसका पूर्व जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। बोले बाबा काशी में नित्य वास करते हैं। बोले बाबा नहीं, काशी में विष्णु भगवान को एक स्थान दिया हुआ है भजन करने के लिए। विष्णु भगवान ने ऐसा तप किया कि विष्णु भगवान के शरीर से पसीना निकला और वो पसीना जो है वो क्षीर सागर के रूप में परिणित हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। और विष्णु भगवान की नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी नारद जी को जो कथा सुना रहे हैं, जब भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ तो उस कमल में मेरा जन्म हुआ। मैंने जन्म लेते ही चारों दिशाओं में देखा और मेरे चार मुख प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। चारों ओर देख करके चार मुख प्रकट हो गए, लेकिन मैं चतुर्मुख तो हो गया, लेकिन मुझे अपना अस्तित्व पता नहीं चल रहा था। मेरा जन्म कहां से हुआ? कभी मैं उस कमल की नाभ के भीतर जाता था, कभी बाहर आता था। कितने वर्षों तक मैं घूमता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे दो शब्द सुनाई दिए, त और प। क्या दिया? तप। मैंने तप किया और तप करने के बाद मुझे भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। अब इस पूरी कथा को ध्यान से सुनना। तप एक अलग विषय है, ज्ञान एक अलग विषय है, और भगवान की कृपा, भगवान की करुणा एक अलग विषय है। तप करने के साथ साथ हमें ज्ञान भी होना जरूरी है। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन जिस विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, जिनकी ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसी भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी का तू मैं हुआ। मतलब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं तो तुम्हारा पिता हूं, कि मेरे से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की उस बात को सत्य नहीं समझा, तो कहा कि नहीं, ये मैं कैसे मान लूं कि तुमसे मेरा जन्म हुआ? मुझे भी हो सकता है कि मेरे से तुम्हारा जन्म हुआ हो, ये तो हो सकता है ना। अब जहां पर दोनों की तू मैं मतलब विरोध शुरू हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मदेव आप मेरे बालक हैं, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये हो सकता है कि तुम इस कमल की नाली में से प्रकट हुए हो। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? प्रेम से जय श्री शंकर, जय श्री शंकर। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि बात का निर्णय तभी होगा जब कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इसका समाधान करेगा। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जब फैसला सुनाना है तो भैया उसके लिए किस बात की आवश्यकता होती है? गवाह की। गवाह जब सिद्ध कर देता है कि महाराज हमारे सामने जो बात हुई थी, अब कहा कि हम दोनों से ऊपर भी कोई है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, जिससे मैंने जन्म लिया। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि अरे नहीं, तुमने मेरे से जन्म लिया। अब दोनों ने स्मरण किया, किसका? उस शक्ति का स्मरण किया जिस शक्ति ने दोनों को बनाया। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, दोनों ने मिलकर के श्रवण, मनन और चिंतन किया है। किसका? भोले बाबा का। और भोले बाबा इन दोनों के भजन से, इन दोनों के चिंतन से प्रसन्न होकर के अपनी एक लिंग रूपी पिंडी को वहां पर प्रतिष्ठित करते हैं। बोले शंकर भगवान की। वो पर्व उस शिवलिंग के प्रकट होने का पर्व है। ज्यादातर लोग उस दिन भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाते हैं, लेकिन भोले बाबा का
विवाह नहीं हुआ था, उस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हम 4 पहर की पूजा करते हैं ना, 4 पहर रात्रि के, 4 पहर दिन के। तो रात्रि में हम 4 पहर में बैठ करके भोले बाबा का पूजन करते हैं, जिसे हम कहते हैं शिवरात्रि। बोली शंकर भगवान की जय। तो पिंडी प्रकट हो गए और पिंडी के अंदर से आवाज आई। विष्णु ने प्रार्थना की भोले बाबा के चरणों में, पिंडी के सम्मुख प्रार्थना की कि महाराज हम दोनों इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे। मैं ब्रह्मा जी से कह रहा हूं कि आप मेरी कमल नाल में से प्रकट हुए, नाभि कमल में से प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, तुम मेरे से प्रकट हुए हो महाराज, आप समाधान कीजिए, बताइए कि महाराज मैं बड़ा हूं या ब्रह्मा जी बड़े हैं। अब देखो भैया, किसी से ज्ञान लेना हो तो उसकी शैली भी अलग अलग होती है। भोले बाबा जब कथा सुनाते हैं ना, भोले बाबा भी भगवान की कथा के बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। और भोले बाबा से बड़ा कथाकार ना कोई हुआ ना ही कोई होगा। लेकिन हर कोई कथाकार अपने अपने ढंग से कथा कहता है। लेकिन भोले बाबा जब कथा कहते हैं तो कथा कहने से पहले भोले बाबा नियम बताते हैं कि भैया जे ना कहीं हट ही सट ही नहीं, जो मन लाई ना सुन हरि लीलही, द्विज द्रोही ही ना सुना यही कब हूं, सुरपति सरिस हुई नृप जब हूं। थोड़ा सा भाव समझो, विष्णु भगवान ने किस ढंग से भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना की। जब ऐसा ढंग हमारा हो जाए तब जाकर के भोले बाबा कृपा करते हैं। मां पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिड़गिड़ाती है कि महाराज मुझे भगवान की कथा सुना दो। रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया मां ने। तब जाकर के भोले बाबा ने कथा सुनाई, क्योंकि भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, होता है ना आपको, अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। लेकिन मुंड किसके हैं? भोले बाबा किसके मुंड को अपनी माला में पिरोते हैं? नारद जी के कहने पर मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्योंकि गुरु वही होता है जो व्यक्ति को भव से पार उतार दे। मां पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी। कल आप इस कथा को विशेष रूप से सुनोगे कि कैसे नारद जी मां पार्वती के गुरु बने। लेकिन गुरु का जब मिल गया गुरु, तो गुरु हमें भव सागर से पार उतार दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। जो गुरु हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। मां पार्वती ने नारद जी को गुरु बनाया, लेकिन उससे पूर्व मां पार्वती के अनेकों जन्म हो चुके थे। और 51 बार मां पार्वती भोले बाबा की पहली पत्नी बन चुकी थी। 51 बार। कितनी बार? 51 बार मां पार्वती पहले भोले बाबा की पत्नी बन चुकी है। लेकिन अब की बार जब पार्वती बन करके आई, तो पार्वती बनने के बाद जन्म मरण से मुक्त हो गई। कारण क्योंकि नारद जैसा सदगुरु मिल गया था। इसलिए गुरु जब मिल जाए, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला पहलवान हो जाता है। नारद जी ने कहा कि पार्वती भोले बाबा से पूछो कि ये जो गले में 51 मुंड लिए घूमते हैं, ये मुंड किसके? पार्वती ने भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज बताइए मुंड किसके? भोले बाबा ने कहा कि ये पार्वती सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। तो कहा कि मेरे हैं प्रभु, लेकिन आपने कौन सी बूटी खा रखी है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है, आप मरते नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि मेरे पास राम कथा है, मेरे पास कथामृत है। ये स्वर्ग का अमृत जो है ना, वो कथामृत से बहुत छोटा है। क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत को पीने के बाद आप स्वर्ग के भोग तो भोग लोगे, लेकिन जैसे ही आपका पुण्य समाप्त होगा, फिर आपको इसी तरह पर गिरना पड़ेगा। लेकिन उस सुधामृत से भी बड़ा है भगवान का कथामृत। इस कथामृत को एक बार पान कर लिया, बंधुओं जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। स्वर्ग का अमृत हमें नीचे गिराता है और कथामृत हमारे स्तर को ऊपर बढ़ाता है।
इसलिए भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा कि कहां ही ना लोभ ही क्रोध ही काम ही जो न बजहि सचराचर स्वामी। विष्णु भगवान ने प्रार्थना की कि महाराज आप समाधान कीजिए, बताइए महाराज, क्योंकि विष्णु भगवान को तो पता ही है ना कि मैं बड़ा हूं। मैंने भोले बाबा का भजन किया, भोले बाबा के भजन के प्रताप से मेरे शरीर से जो पसीना निकला वो जल बना। विष्णु भगवान को सब पता है, लेकिन भोले बाबा के चरणों में जाकर के अज्ञानी बन गए कि महाराज बताइए, क्योंकि साथ में ब्रह्मा जी खड़े हैं। क्योंकि अगर भगवान की कथा को प्राप्त करना है, अगर भगवान की कथा को लेना है, तो बंधु कभी भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में अपने आप को निवेदित कर दो, ऐसे बन जाओ कि भैया जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। वहां पर भगवान शिव के सामने विष्णु भगवान झगड़ा भी तो कर सकते थे, महाराज जिसे समझाओ जरा, ये चार खोपड़ी वाला जो समझ ही नहीं रहा कि मैं इसका पिता हूं, ऐसा भी तो कह सकते थे ना। लेकिन विष्णु भगवान अगर ऐसा कहते तो भगवान शिव कभी भी बात का निर्णय नहीं देते, क्योंकि पूछने का ढंग है। जब भी किसी से कुछ भी पूछना है, अज्ञानी बन करके पूछिए। यहां पर अनेक प्रकार की हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं का समाधान हमें संसार में नहीं मिलता। संसार में नहीं मिलता तो कहां मिलेगा? या तो वो आत्म चिंतन करने से मिलेगा, या फिर हमें शास्त्रों का चिंतन करने से मिलेगा। इसलिए भगवान की इन कथाओं का, भगवान के दिव्य दिव्य कथाओं का अपने मन को सदा पान करवाते जाओ। भगवान की इन कथाओं का सदा अपने हृदय में स्मरण करते जाओ। समझो भैया भगवान हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, भगवान चाहते क्या है। भगवान शिव ने समाधान निकाला। भगवान शिव ने कहा कि देखो विष्णु जी आप भी मेरे पुत्र हो, और ब्रह्मा जी आप भी मेरे पुत्र हो। प्रेम से कहो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। आप दोनों मेरे पुत्र हो। हमारे पुत्र तो है, लेकिन बड़ा पुत्र कौन है, छोटा पुत्र कौन है? तो कहा कि इस बात का निर्णय वो पाएगा तब जब आप दोनों मेरा पार पालोगे। ये सामने आपके जो पिंडी है ना, इस पिंडी का पार पाओ। ये पिंडी कहां से शुरू हो रही है? प्रेम से जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अगर तुम दोनों में से कोई भी पार पा गया ना, कहां से ये पिंडी शुरू हो रही है, कहां पर इसका मध्य है, कहां पर इसका अंत है, जो पहले पता लगाएगा वो प्रथम पूजनीय होगा, वो बड़ा होगा। और दोनों ने ब्रह्मा जी की बात को सुना। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की बात को सुना, और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि बताइए महाराज आप किधर जाना चाहते हैं? आप नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया नीचे से पता चलेगा ना कि इसकी नींव कितनी गहरी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नीचे जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि जाइए। फिर हम ऊपर जाते हैं। भगवान विष्णु ऊपर की ओर गए, ब्रह्मा जी नीचे की ओर। बंधु करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी नीचे जाते रहे और भगवान विष्णु ऊपर आते रहे, लेकिन दोनों में कोई भी भगवान का पार नहीं पा सका। गहराई है ये, तो नीचे कोई इसका आधार ही कहीं नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा ना हो कहीं विष्णु भगवान को पता चल गया हो ऊपर कहां इसका अंत है, तो अंत तो पता चल ही गया होगा। तो क्या हुआ, नीचे से आए ऊपर, कौन? ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु ऊपर से नीचे आए, बीच में आकर के फिर मिले। वो दोनों ने एक दूसरे से पूछा। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज आपको आधार पता चला, कहां से शुरू हो रही है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता चला, आपको पता चला? तो कहा कि मुझे भी ये पता नहीं चला कि महाराज इसका अंत कहां है। तो कहा कि अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि करना क्या है, ढूंढो। अब ऐसा करो आप नीचे जाओ, मैं ऊपर की ओर जाता हूं। प्रेम से जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हमारे मध्य में है हमारे आदरणीय श्री तरसीम मोदगिल जी, हमारे अमर टेंट से हमारे भाई जी, और हमारे श्री मोहनलाल पहलवान जी यहाँ पर पधारे हैं। और जो भी महान भाव इनके साथ आए उनका भी सभी का स्वागत है। क्योंकि हमारा ये होशियारपुर जो है वो श्री
कृष्ण काशी के नाम से, मिन्नी काशी के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर कथा भी काशी विश्वनाथ महाराज की चल रही है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर जाना शुरू किया, भगवान विष्णु ने नीचे की ओर जाना शुरू किया। अब ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर जा रहे थे, हजारों करोड़ों वर्ष निकल गए ऊपर जाते जाते। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इस पिंडी का ना तो हमें आधार पता चला और ना ही इसका अंत पता चल रहा है, तो ऊपर की ओर जा ही रहे। और मेरे से पहले विष्णु भगवान भी ऊपर आए हैं और उन्होंने भी काफी समय ढूंढा, उनको भी पता नहीं चला, मुझे नीचे से कुछ पता नहीं चला। इसलिए क्या करें, कहते हैं कभी कभी ज्यादा बुद्धि लगाने से व्यक्ति अपना काम खराब भी कर लेता है। कल हनुमान जी का जन्म उत्सव है, बोले पवन पुत्र हनुमान की। लेकिन बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं। हनुमान जी के नाम के आगे जितने भी विश्लेषण लगते हैं वो सारे के सारे एक से एक हैं। हमारे हनुमान जी को अगर बुद्धिमानों की गणना दी जाए ना तो हनुमान जी बुद्धिव्रता वरिष्ठ में है। हनुमान जी से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। अगर बलशाली की बात की जाए, बल का प्रयोग कैसा करना चाहिए, तो हनुमान जी से बढ़कर के कोई दूसरा पहलवान नहीं है। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों की बात की जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। फिर हम भक्तों की बात की जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम। भक्तों में भी हनुमान जी एक नंबर पर आते हैं। इसलिए चार चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करते समय फेल हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है ये हमें हनुमान जी बताते हैं। कल हनुमान जी का जन्म उत्सव है। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, अपने बच्चों से हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को बढ़िया सुंदर भोग लगाइए, हनुमान जी के चरणों में जाकर के राम 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 का भजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कल जहां पर भी हम हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाएंगे और भोले बाबा का विवाह उत्सव भी मनाएंगे। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, क्यों ना भैया इस बात को सिद्ध कर दें कि मैंने भोले बाबा के ऊपर से, भगवान के ऊपर से भगवान का पार पा लिया। ब्रह्मा जी की बुद्धि में चालाकी आई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक पुष्प लगा हुआ था वहां। कौन सा पुष्प था? केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को कहा कि जरा भाई, केतकी का पुष्प आया, ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगा कि हे ब्रह्मदेव आपको प्रणाम है। तो कहा कि देख भाई तो बड़ा सुंदर पुष्प है ना, मैं चाहता हूं क्यों ना तुम्हें मैं पुष्पों का राजा बना दूं। केतकी बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज अगर आप मुझे पुष्पों का राजा बना दें तो महाराज फिर तो जय जयकार हो जाएगी। कहा कि उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो कहा कि क्या काम करना है बताओ महाराज। तो कहा कि ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बस इतना कहना है कि तुम्हें मैं पिंडी के ऊपर से उठा करके लाया हूं। जहां हम बिलपत्र चढ़ाते हैं भोले बाबा की पिंडी के ऊपर, जहां हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बस ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने मुझे पिंडी के ऊपर से उठाया है। अगर ऊपर से उठाया इसका मतलब मैंने ऊपर का भाग देख लिया, मैंने पार पा लिया। तो केतकी ने कहा कि ठीक है महाराज मैं गवाही दे दूंगा, लेकिन जो झूठा व्यक्ति होता है उसे डर रहता है इस बात का कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। तो केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम दोनों का झूठ पकड़ा जाए, तो इसलिए महाराज ऐसा करो ना कोई तीसरा गवाह और भी बना लो। एक आप हो गए, दूसरा मैं, और तीसरा भी किसी। आप में 33 कोटि देवी देवता का वास है और आपके पंचगव्य का खूब पूजन होता है, लेकिन अगर आप हमारा साथ दो ना तो हम आपको और भी ज्यादा पूजनीय बना देंगे। प्रेम से कहिए जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। श्री कृष्ण गोपालानंद जी, हमारे बड़े भैया पवन जी का भी जहाँ पधारने पर हाथ के वंदना सुस्वागत है। बोले शंकर भगवान की। कहा कि अगर आप हमारा साथ दो ना दोनों का तो हम आपको और भी ज्यादा पूजनीय बना देंगे। माता रानी आपकी और भी जय जयकार होगी। कभी कभी व्यक्ति की जय जयकार जब होती है ना तो व्यक्ति
में जय जयकार का भी रूप आ जाता है और भी जय जयकार हो। तो कहा करना क्या है? तो कहा कि बस आप एक झूठी गवाही दे देना, मैं भगवान सदाशिव के पास जाकर के कहूंगा कि मैंने आपका पार पा लिया, उसके लिए केतकी का पुष्प ऊपर से उठा करके लाया हूं, आपने बस इतना ही कहना है। हाँ, ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को पिंडी के ऊपर से उठाया था, उस समय मैं सामने खड़ी, ये सब नीचे से ऊपर आए, अब बीच में मिले। अब भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको पता चला? भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, भगवान सदाशिव परमात्मा है, मतलब जिसका पार ना पाया जा सके वो परमात्मा। कहा कि ब्रह्मा जी आपको पता चला? ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, आपको थोड़ी नहीं बताऊंगा तो उसे जिसने हम दोनों को प्रथम पूजनीय का खिताब देना है, जिसने हमें सर्टिफिकेट देना है। तो मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी भी बाहर आए पिंडी से, भगवान विष्णु भी बाहर आए। बाहर आकर के फिर भगवान का ध्यान किया, भगवान सदाशिव सामने आकर के प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव ने पहले भगवान विष्णु से पूछा कि विष्णु, कितने हजार करोड़ों वर्षों तक आपने ढूंढा, बताइए महाराज, आपने इसका आधार पता किया, इसका अंत पता किया? बताइए। कोई नहीं पा सकता, परमात्मा है। बस आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना, हम आपका पार नहीं पा सकते। भगवान सदाशिव मुस्कुराए भगवान विष्णु को, फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताइए महाराज, अभी पाया है, और आने के बाद आपकी पिंडी के ऊपर से मैंने केतकी का पुष्प भी उठा करके लाया, और साथ में गौ मैया इस बात की गवाही दे रही। अब देखो भैया, हमारे भोले बाबा का एक नाम है सत्यम शिवम। बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो, सत्यम शिवम। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है बंधुओं कि भगवान शिव को सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अगर कुछ सुंदर लगता है, कुछ अच्छा लगता है, इस बात का कभी भी शिव मंदिर में बैठे हो, कहीं भी आपके सामने शिवलिंग हो, तो कभी भी जीवन में झूठ मत हो। धर्म ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, झूठ कहा, बोले बाबा को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो बोले बाबा ने ब्रह्मा जी का ऊपर का सिर, क्योंकि सिर और भी प्रकट हो गया था, जो असत्य का सिर था। कहते हैं ना, झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता। अगर सिर पैर हो तो बोले बाबा उसे काट देते हैं। अभिमान का सिर जब ऊपर लगा, अब बोले बाबा पंचानन है ना, शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, शिव महापुराण की कथा को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी का एक 5वां सिर उगाया था। बोले बाबा ने उस सिर का खंडन कर दिया, काट दिया। जब सिर कटा तो ब्रह्मा जी के सिर में से एक रक्त की धार निकली, और इतना रक्त निकला, इतना रक्त निकला, वो जो नदी थी एक बनकर के तैयार हो गई, जिस नदी का नाम था कर्मनाशा नदी। और आज भी उत्तर प्रदेश में वह नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। हम नदियों में स्नान करते हैं ना, गंगा इत्यादि, यमुना में, माँ शिप्रा में, माँ गोदावरी में हम स्नान करते हैं अपने पापों का खनन करने के लिए, अपने पापों को समाप्त करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी नदी बनी ब्रह्मा जी के रक्त से, बंधु, अगर उस नदी का एक छिंटा भी हमारे शरीर पर पड़ जाए ना, तो हमारे सत कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए वो नदी जो है वो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने अंडरग्राउंड की हुई है, ताकि उस नदी का थोड़ा सा भी जल किसी के ऊपर ना गिरे। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि ब्रह्मा जी, आपने एक पद के लिए, आपने पद के लिए कि मैं प्रथम पूजनीय हो जाऊं, मेरी जय जयकार हो जाए, उसके लिए आपने मेरे सामने झूठ बोला।
जिस झूठ से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आपका पृथ्वी के ऊपर एक भी मंदिर नहीं होगा, आपको मूर्ति के रूप में कोई पूजेगा नहीं। अगर आपने पद के लोभ में झूठ बोला है, तो जिस पद के लिए आपने झूठ बोला वो पद आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, आपका एक भी मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी भगवान शिव के आगे गिड़गिड़ाए, कहा कि प्रभु एक तो मंदिर बनाइए ना मेरा, एक तो मंदिर मेरा होना चाहिए। तो कहा कि चलो ठीक है, एक मंदिर बनेगा। कहां बनेगा? पुष्कर में बनेगा। और पुष्कर में उस मंदिर की महानता होगी, क्योंकि पुष्कर जो है वो देवताओं, वो तीर्थों के गुरु हैं, वहां आपका एक मंदिर बनेगा। लेकिन उस मंदिर को बनाने से पहले आपको कन्या का दान करना पड़ेगा। जब तक कन्या दान नहीं करोगे तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मा जी की जितनी भी संतानें हुई, वो सारी की सारी संतानें ब्रह्मा जी से दूर भागती गई। आगे आप सुनोगे ना, तो इसलिए ब्रह्मा जी किस कन्या का दान करते? तो द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में जो कथा आती है, वहां पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण राधा का विवाह करवाया, राधा रानी का कन्यादान किया, तब जाकर के पुष्कर में वो मंदिर बना। और वो मंदिर भी जब बना तो उस समय भी ब्रह्मा जी का ब्रह्माणी के साथ विरोध हो गया था। वहां पर गौ मैया के मुख से गायत्री माता का प्रादुर्भाव करके गायत्री मैया को अपने महामंग में बिठाया, और वहां भी उस मंदिर में भी खटपट हो गई। इसलिए अगर भैया पद चाहते हो ना, जब पद चाहते हो तो अपने पद को बिल्कुल गिरा दो, अपने पद को बिल्कुल गिरा दो, अपने आप को समाप्त कर दो। यही उद्देश्य है हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने का। हनुमान का मतलब क्या होता है? जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान। जितना ज्यादा हनुमान जी ने अपने आप को दबाया, उतना ही राम जी की भक्ति ने उन्हें प्रकट किया। ऐसा कोई भी देवता नहीं है, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसका प्रताप चारों युग में हो, लेकिन केवल और केवल एक ही मात्र देवता है। कौन? हनुमान जी। चारों युग ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का युग चारों युगों में प्रताप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरे संसार को उजागर करने वाले हनुमान जी। अब ब्रह्मा जी देखो जो सृष्टि